सरपंच साहिबान, नौजवान साथियों, सम्मानित बुजुर्गों और जितने भी लोग हैं जो इस सेवा संस्थान से जुड़कर सेवा का काम करने के लिए अपना पूरा समय लगा रहे हैं, उन सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक ऐतिहासिक काम रक्तदान करके दूसरे का जीवन बचाने का, किसी अन्य जीव का जीवन बचाने का एक सार्थक और एक ऐसा काम, धर्म का काम करने का काम यहाँ पर सब लोग कर रहे हैं। मैं पूरी नवभारत सेवा संस्थान को मेरी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि रक्तदान एक ऐसा दान है जिसके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। क्योंकि मैं भी खुद रक्तदान से जुड़ा हुआ हूँ और बरसों से इस कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए हमारी पूरी टीम, जितने साथी यहाँ मौजूद हैं, सब लोगों ने पहले से ही इस रक्तदान की सेवा के कार्य को बहुत अच्छे से किया है। मेरा मानना है कि धरती पर हम सब लोग जितने धर्म के काम करते हैं, जितने भी, भले ही वो कोई मंदिर में पूजा पाठ का काम हो या फिर कोई मंदिर बनाने का काम हो या गांव में कोई सामूहिक भोज करने का काम हो, जिनको हम धर्म से जोड़ते हैं, जिनको हम मानते हैं कि इनसे धर्म होने वाला है, मुझे लगता है कि उन सबसे कहीं ऊपर, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो सबसे बड़ा धरती पर अगर कोई काम है जिसकी कोई सीमाएं देश से जुड़ी हुई नहीं है, जिसकी सीमाएं किसी एक देश को नहीं बांधती। धर्म पर जरूर होता है कि किसी धर्म को या ईश्वर को कहां पर किस नाम से बोला जाता है, फिर दूसरे देश में चले जाएंगे तो किसी और नाम से बोला जाता है। लेकिन रक्तदान का, ब्लड डोनेशन का जो एक काम है, जो ये धर्म का एक ऐसा अनूठा और एक ऐसा काम है जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता, उसको पूरे विश्व में एक ही नाम से जानते हैं, ऐसा धर्म के काम को। और दुनिया में कोई ऐसा धर्म का काम नहीं है जिसको एक नाम से जाना जाता हो। केवल और केवल एक ब्लड डोनेशन ऐसा कार्यक्रम है, एक ऐसा पुनीत कार्य है जिसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में एक नाम से जाना जाता है। तो धरती पर सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो रक्तदान का काम है। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से इस संस्थान को, जिन्होंने बड़े व्यापक रूप से मेहनत करके इस कार्यक्रम को आज कराया है, आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि हम सब लोग जो यहाँ पर रहते हैं, आसपास से यहाँ पर पहुंचे हैं, अनेकों अनेक विचारधाराओं को मानने वाले लोग हैं, अनेकों अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, अनेकों अनेक राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन ऐसे काम पर, ऐसे अवसर पर हम सब लोग एकजुट होकर मानव जीवन को बचाने का जो काम कर रहे हैं, वाकई ऐसा अनूठा काम है जिसके लिए नवभारत सेवा संस्थान काबिले तारीफ है। जितना काम उन्होंने पूरी टीम ने यूनाइट होकर के, पूरे मेहनत के रूप में सबने टास्क लेकर के जो काम किया है, वाकई आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना सच्चे मायने में काम है। और अगर कोई व्यक्ति उसको राजनीति समझता है तो मुझे लगता है कि आपको और तेजी से उस काम को करना चाहिए, आपको और मेहनत से उस काम को करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस काम में, अगर आपको ये समझता है कि पता नहीं है क्या नया काम करने जा रहे हैं, तो आपको उससे क्रिटिसाइज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि कौन इस काम के लिए क्या बोल रहा है। आपको उस काम को और 2 गुना और 3 गुना और 4 गुना करने की जरूरत है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और गरीब का भला करना, गरीब की मदद करना, जरूरतमंद की मदद करना, मुझे लगता है कि सच्चे मायने में एक ऐसा काम है जो हम सब लोगों को करना चाहिए। आज जितने साथी यहाँ पर मौजूद हैं, अनेकों अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं। भाई शंकर सैनी जी, आप भी इधर मंच पर आ जाओ, आप भी एक अच्छी संस्थान चलाते हो, जनसेवक संस्थान, आपका भी अच्छा काम है और हम सब लोग मेहनत करते हैं। बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, जो हमेशा अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय देकर, महत्वपूर्ण जो एक अर्निंग, जो उनकी दिन की कमाई है, उसमें से एक हिस्सा इस मेहनत के काम में, इस धर्म के काम में लगाते हैं। मुझे लगता है कि ये काम ऐसा काम है जिससे आपको सांत्वना मिलती है। मैं राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ और राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ। हम सब लोग, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में काम करता है, कोई चिकित्सक है, कोई शिक्षक है, कोई और किसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, लेकिन सब
अपने लिए करते हैं और कोशिश करते हैं कि मेरे परिवार को कैसे पाला जाए, मेरे परिवार की ग्रोथ को उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, मेरे परिवार को कैसे सक्षम बनाया जाए। मुझे लगता है कि हम सब लोग अपने परिवार का ख्याल तो रखें, लेकिन साथ में ये भी देखें कि कौन व्यक्ति उस समय जरूरत के समय पर आपका इंतजार कर रहा है, कौन व्यक्ति अस्पताल में अपने परिजन के लिए परेशानी में खड़ा होकर के आपकी बात का इंतजार कर रहा है कि कब कोई व्यक्ति आएगा या कब कोई संस्थान आएगी हमारी मदद करेगी। तो मुझे लगता है कि सच्चे मायने में हम सब लोगों को